भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म होने के बाद जो दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है। बस ऐसे ही अगले चुनाव की तैयारी में भाजपा से एक रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें वो तमाम जानकारी यूपी भाजपा की तरफ से शीर्ष नेतृत्व को भेजी गई है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें यूपी विधानसभा चुनाव की वो बातें लिखी गई हैं जिसमें जीत और हार के हर पहलू को बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जीत के पहलुओं की। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत अहम रोल साबित किया है, जहां पर किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी जैसे फैक्टर का भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा कई ऐसी बातें हैं जिसको पार्टी के नतीजों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आगे 2024 के रोड मैप की तैयारी में भी ये बातें अहम होंगी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुजन समाज पार्टी की चुनावी स्ट्रेटेजी और प्रत्याशियों के चयन ने समाजवादी पार्टी के परंपरागत मुस्लिम यादव फैक्टर को कुछ सीटों पर कमजोर कर दिया। दरअसल जब प्रत्याशियों की घोषणा हो रही थी तो उसी समय बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या की चर्चा सामने आई थी। बहुजन समाज पार्टी ने 122 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था जो सीट पर सपा के प्रत्याशी की ही जाति के थे। ऐसे प्रत्याशियों में 91 मुस्लिम प्रत्याशी थे तो जबकि 15 यादव प्रत्याशी थे। बीएसपी के ऐसे प्रत्याशियों की वजह से ग्राउंड पर वोट बटा और इसका लाभ सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिला। इसके अलावा बीएसपी के कोर वोटरों ने भी बीजेपी का ही साथ दिया। ये वही वोटर हैं जिनके बारे में पहले बात की जा रही थी कि यही लाभार्थी वर्ग के रूप में एक जो नया वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जिनको सरकार की योजनाओं से सबसे ज्यादा लाभ मिला है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी में सपा के जाट प्रत्याशियों की चर्चा करना भी बेहद जरूरी है। सपा ने 7 जाट प्रत्याशियों को टिकट दिया था, उसमें से 3 को जीत मिली थी। समीक्षा में ये बात साफ हो गई है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जाट वोटरों में अलग अलग रुझान देखने को मिला था। इसमें अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में सपा आरएलडी के साथ जाट वोटरों ने दिया है, जबकि शहरी जाट वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। जाहिर है किसान आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी की इन सीटों पर बहुत ज्यादा नहीं रहा। वहीं लखीमपुर कांड से भी बीजेपी को कोर वोट को नुकसान नहीं दिखता है। इस पूरी घटना के बाद एक खास बात जो सामने आई है वो है भाजपा को अपने ही सहयोगियों का लाभ नहीं मिला, जबकि सहयोगियों को भाजपा के गठबंधन के कारण उनकी सीटों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। अपना दल के क्षेत्र की बात करें तो अपना दल के जो कोर वोट बैंक ने बीजेपी को पूरी तरह साथ नहीं दिया। इसी तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सिराथू से सपा की पल्लवी पटेल से पराजय मिली। इसके पीछे भी काफी हद तक इसी फैक्टर को माना गया। ऐसी करीब 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर कुर्मी वोट बैंक प्रभावी है। अपना दल के प्रभाव वाली इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कोई खास लाभ नहीं हुआ। वहीं अगर पूर्वांचल की निषाद पार्टी के प्रभाव वाली सीटों की बात करें तो यहां पर निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को तो उनके कोर वोट बैंक का लाभ तो मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उस वोट बैंक में कहीं लाभ नहीं मिला। मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी को यहां मुस्लिम यादव वोट मिले, जबकि निषाद, कुर्मी, राजभर, पाल, शाक्य जैसे वोट बीजेपी को यहां पर नहीं मिले। यही वजह रही कि यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। वहीं बीजेपी के अपने राजभर नेता यहां पर राजभरों का वोट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने में भी नाकामयाब रहे। इसी के साथ जो एक खास बात सामने आई है वो ये है कि सपा को पोस्टल बैलेट यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका वोट भाजपा की तुलना में काफी ज्यादा मिला है। 4.42 लाख पोस्टल वोटों में से 2.25 लाख पोस्टल वोट सपा गठबंधन को मिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1.48 लाख वोट ही पोस्टल वोट्स के माध्यम से मिला है। इस बात में कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं और उनकी नाराजगी अहम रही है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा भी इनमें सबसे खासा देखने को मिला है। तो अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर समीक्षा करते हुए क्या निष्कर्ष निकालती है और अपने किले को और कैसे 2024 के लिए मजबूत करती है। ये जानकारी भेजी थी लखनऊ से हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने। तब तक यूपी की हर एक खबर की तह तक जानकारी के लिए और उनके चुनावी विश्लेषण के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।